सबसे पहले HTML टैग से होगा, उसके बाद से हेड लगाया जाएगा, फिर टाइटल दिया जाएगा। टाइटल में कोई नाम दिया जाएगा तो ब्राउजर पे टाइटल बनकर आएगा। फिर हेड को क्लोज कर दिया जाएगा, टाइटल को क्लोज किया जाएगा। उसके बाद से HTML में बॉडी टैग, मेन टैग होता है, तो मैं बॉडी टैग में बीजी कलर लगा दिया हूं और येलो कलर दे दिया हूं। उसके बाद इतना आप लोग समझ कर रखें कि जब भी कोई नया कोडिंग करना है तो इतना आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद आप कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आप H1 से लेकर H6 तक का यूज करके हेडिंग बना दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर होगा या आपकी साइट को देखने वाला कोई अदर पर्सन होगा, वो हेडिंग को देखकर समझ जाए कि आपने कौन से टॉपिक्स की कोडिंग किया है। तो मैं H1 लगा दिया, अलाइनमेंट में सेंटर का यूज कर दिया, और यहां पे लिख दीजिए, देखिए, फॉलोइंग ऑफ द प्रैक्टिकल ऑफ, क्या लिख देंगे, इमेज टैग। अब यहां पे आप किसको बंद कर दीजिए, H1 को। तो इससे ये फायदा होगा कि कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि इमेज वाला टॉपिक्स का आज प्रैक्टिकल हुआ है, सही है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं आज आपको इमेज लगाना ही बता रहा हूं। तो इमेज लगाने का जो कोडिंग होता है, इमेज लगाने का जो टैग होता है, उस टैग का नाम क्या है बताइए, IMG। क्या नाम है, IMG, इमेज स्पेस SRC। ये एक फीचर है इक्वल डबल पोस्ट में। फिर मैं आपको बता दूं, जिस फाइल पे मैं कोडिंग कर रहा हूं, या देखिए उसका नाम है अमन। क्या नाम है, और ये अमन नाम की फाइल डेस्कटॉप पे HTML वाले फोल्डर में जाकर सेव है, सही है। और उसी वाले फोल्डर में इमेज भी रखा हो। क्या रखा हो, इमेज। क्लियर है ना बात। तो देखिए इस, अब यहाँ पे 012, और याद है उस इमेज का नाम क्या है, T। मेरे को इमेज का नाम याद है तो लिख दे रहा हूं, समझ गए कि नहीं बात। और वो इमेज और ये अमन वाला जो फाइल है, ये दोनों HTML वाले फोल्डर पे है, डेस्कटॉप पे है। देखिए यही वाला है, देखिए ये वाला इसी में है दोनों। तो HTML की फाइल और इमेज, ऑडियो या वीडियो एक जगह रहने से ये फायदा है कि आपको URL कॉपी नहीं करना पड़ेगा, बस उसका नाम देना रहेगा और फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहां पे आ गया। अब यहां पे .jpg दे दिया, डबल कोस्ट क्लोज। अब देखिए, अगर मैं कंट्रोल S से क्या कर दूं, सेव, तो जो भी इमेज आएगा ना हमारे करंट साइट पे, वो डिफॉल्ट आएगा। कंट्रोल S से सेव कर दिया, यहां पे आ गया, राइट बटन, अपने वाले साइट पे आ गया। यार देखिए, राइट बटन, रिलोड कर दिया, देखिए आया है कि नहीं बताइए। यही वाला इमेज है ना, आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें कहीं बॉर्डर है क्या, बॉर्डर लगा है कि नहीं बताइए, आया ना, नहीं ना, बॉर्डर नहीं लगा है जी। तो देखिए बॉर्डर कैसे लगा रहा हूं, पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको एक दिन सिखाया था कि किसी भी टैग का फीचर आप आगे या पीछे लिख सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट मैं क्या लगा सकता हूं बताइए, बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर इक्वल डबल कोष्ट में 5। फिर आपका सवाल ये कि ये 5 जो लिखा गया है ये इंच में है कि किस में है, पिक्सल में है। कंट्रोल S से सेव। अब देखिए वो इमेज का बॉर्डर आ जाएगा, देखिए आया। अब इस इमेज का हाइट और क्या चेंज करना है, विड्थ। देखिए, तो फिर यहाँ पे कोडिंग पे आ जाएंगे, स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे HEIGST हाइट इक्वल डबल कोष्ट में, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 400 दे दिया, फिर स्पेस,
और उसके बाद से विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल डबल कोष्ट में 250 दे दिया, डबल कोट्स क्लोज, कंट्रोल एस से क्या कर दिया, सेव। अब देखिए यहाँ पे साइट पे आकर देखिए रन कर दिया, इमेज रिसाइज हो गया कि नहीं। हाइट और कम कर दीजिए, यहाँ पे आइए और इसका हाइट 200 कर दीजिए, कंट्रोल एस से सेव, रन करा कर देखिए। आया सबको समझ में? जितना फीचर बता दिया था आया कि नहीं बताइए। अब एक और फीचर बताने जा रहा हूं। इतना कोडिंग करने के बाद जो स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, इतना कोडिंग करने के बाद मैं एक और फीचर बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और उसका काम भी बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए आपको अब बताने जा रहा हूं, देखिए ALT, इसको पढ़ा जाएगा आल्ट। क्या पढ़ा जाएगा? इसके बारे में सुन लीजिए, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है सुन लीजिए। अगर मैं इस फाइल को, देखिए कौन सी फाइल को, यहां देखिए अमन नाम की फाइल है। कौन सी फाइल है? अमन नाम। अगर इस फाइल को मैं कॉपी करके आपको दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, इस फाइल को कॉपी करके दे दिया और आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पे ले जाकर इस फाइल को जब वेब ब्राउजर पे ओपन करोगे तो याद रखिए ये इमेज नहीं आएगा। सुनो ध्यान से, एक बार और सुन लो। अगर मैं अमन नाम की फाइल को, जो यहाँ पे है, देखिए जो यहाँ पे है, देखिए इसमें जो रखा हो, HTML वाली फाइल पे रखा हो, अमन नाम का फाइल HTML वाले फोल्डर में रखा हो, ये देखिए, इसको कॉपी करके पेन ड्राइव में आपको दे दिया और आप जब अपने लैपटॉप पे ले जाकर इस फाइल को गूगल क्रोम में रन कराओगे तो याद रखो इस जैसे इमेज नहीं दिखाई देगा। सुन लीजिए, तो सवाल ये कि क्या दिखाई देगा, तो ओनली फ्रेम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फ्रेम। फ्रेम का मतलब आउटलाइन, इमेज नहीं दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं दिखाई देगा इमेज? इसलिए क्योंकि इस इमेज का URL मेरे लैपटॉप में है। इस इमेज का URL कहां है? मेरे लैपटॉप में, यानी ये इमेज मेरे लैपटॉप में है। तो जब आप फाइल को कॉपी करके ले जाओगे तो इस इमेज का एड्रेस मेरे लैपटॉप में छूट जाएगा। समझे कि नहीं बात? इसलिए इमेज नहीं दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरा फाइल कॉपी करके ले जाए और उसका इमेज न दिखाई दे तो वहां पे नाम लिखकर दिखाई दे कि यहाँ पे इस व्यक्ति का फोटो लगा था। सब मिलाकर आल्ट का काम क्या है? जब किसी इमेज का URL डिलीट हो जाता है, एक लाइन में बात समझ लीजिए आल्ट का, जब किसी इमेज का URL यानी एड्रेस डिलीट हो जाता है या कॉपी करने के दौरान उसका URL छूट जाता है तो आल्ट में लिखा गया जो नाम है वो आपके साइट पे दिखा देता है, जिससे यूजर समझ जाता है कि यहाँ पे इसका फोटो लगा था। समझ गए बात? अब एग्जांपल देखो, आ जाएगा अभी। अब देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद आल्ट इक्वल डबल कोष्ट में देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया अर्पिता और उसके आगे लिख दिया मोदन वाल। अब देखिए, जो मान लीजिए ये जो इमेज है, इस इमेज का नाम अर्पिता मोदनवाल है। तो जो मैं आल्ट में लिखा हूं, ध्यान समझना, जो आल्ट में लिखा हूं, अब किसी के माइंड में ये नहीं रहे कि आप दिखा क्यों नहीं रहा है सर, यहां नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसका एड्रेस डिलीट हो जाएगा, तब दिखाएगा। आइए मैं दिखाता हूं। सभी स्टूडेंट मेरे को ये बात बताएं कि इस इमेज का नाम 012P है कि नहीं, बोलिए। और ये इमेज कौन से फोल्डर में है? याद है? कौन से फोल्डर में है बताइए आप लोग? HTML वाला।
और इसी HTML